हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर और टाइम और मिला तो हम रजिस्टर के बारे में भी देख लेंगे। तो आज हम इसलिए इसके पहले की जो वीडियो थे उसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर और एसटीआर और डायोड को चेक करना सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर या तो इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर सिरामिक या फिल्म कैपेसिटर आते। तो इस तरह से उसके नाम कैसे पहचाने कि कौन सा कैपेसिटर है, और उसके बाद और उसका वोल्टेज कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, कितने वोल्ट इसका लिमिट है। ठीक है, तो कैपेसिटर पहले पहचानते कैसे। ये जो मेरे पास एक रेड कलर का कैपेसिटर दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक कैपेसिटर है। तो इसको हम फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं। फिल्म कैपेसिटर आपको ऐसे ही रेड कलर के आपको दिखेंगे, ऐसे इस तरह से रेड कलर या फिर इस तरह से। ठीक है, बड़े में साइज़ में दिखेंगे। फिल्म कैपेसिटर हमेशा बड़े साइज़ में दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखेंगे। इसके ऊपर इसका नंबर इंडिकेट किया होता है। ठीक है, और नीचे इसके वोल्टेज होते हैं, कितने वोल्ट तक ये चलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा वोल्टेज हुए तो ख़राब हो जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो, ऊपर इसके नंबर दिए हैं, कुछ दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर यहाँ पर नंबर दिया है। ठीक है, और उसके बाद नीचे उसके वोल्टेज दिए हैं। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1600 जो वोल्ट है, 1600 वोल्ट तक ये चल जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक और कैपेसिटर है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या पेपर कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर भी वोल्टेज इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको दिया 50 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड दिया है। ठीक है, तो इसका जो माइक्रोफैरड है ये डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी, और ये डिसाइड करता है इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इतने वोल्ट तक ऑपरेट होएगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास ये सिरामिक कैपेसिटर है इस तरह से। इसके ऊपर भी बहुत बारीक से इसके नंबर लिखे होते हैं। इसके ऊपर नंबर लिखा है 102 और 2 किलो वोल्ट तक ये लोड लेगा। 2 किलो वोल्ट तक ये चल जाएगा। 2 किलो मतलब 2000 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक है, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए। ठीक है, इसके ऊपर देखो नंबर दिखा हुआ 821 और 2KB। ठीक है, तो इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, और इसको किस तरह से हम लगाए अपने सर्किटों में, और कैसे हम पहचाने कि इसका प्लस माइनस साइड। और ठीक है, तो इसमें किसमें प्लस रहता है, किसमें माइनस होता है, और किसमें पोलैरिटीज़ नहीं होती है, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सब देखने वाले हैं। और उसके बाद हम रजिस्टर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, इसको भी चेक करने की विधि देखेंगे हम, तो किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या करता है इसके बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से पहले। जैसे कि हमने हर वीडियो में इसी तरह से हमने थ्योरी से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये सब वीडियो उनके लिए है जो अभी उन कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड इसके बारे में नहीं जानते, वो कैसे काम करता है, कैसे उसको सर्किट में लगाए। ठीक है, प्लस माइनस कैसे पहचाने, किसका प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, या बोल सकते एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। ठीक है, तो वो सब के लिए सब है, क्योंकि अभी जो नए इलेक्ट्रिशियन जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं उन लोग को ये सब कुछ मालूम नहीं रहता। ठीक है, और ना ही कहीं सीखने को मिल पाता है उन लोग को, तो उनके लिए स्पेशली ये सब वीडियो है। ठीक है, तो आपको एक प्रैक्टिकली, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, और आपको उसकी थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी में किस तरह, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरी बताऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए साथ में आपको प्रैक्टिकल बताना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो थ्योरी तो मिल जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिलते, तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा, और उसके कैसे ख़राब होते हैं, क्या इंडिकेट ख़राब होने का क्या कारण होता है, और कैसे हम जाने कि ये ख़राब है या सही है, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सबसे पहले थ्योरी हम लोग, जैसे कि हम लोग ने सब वीडियो में इसे किया है, पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में समझते हैं, उसके बाद थ्योरी देखते हैं, बाद में उसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, कैसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर किस तरह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपको यहाँ पर आपको सामने दिखा रहा हूँ किस तरह से है। इसके अंदर ऐसा होता है कि ऐसे दो प्लेट होते हैं। एक को हम प्लस साइड बोलते हैं और एक को हम माइनस साइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लेट होती है। इसको एक कवर दिया जाता है, प्रोटेक्टिंग आप कवर बोल सकते हैं। इसके अंदर ऐसे कवर में पैक किए जाते हैं। और प्लस साइड जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर आपको प्लस चार्जेस मिलते हैं और यहाँ पर आपको माइनस 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 चार्जेस मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ती है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, कैपेसिटर है, छोटा है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। आपको वैसे देखा 160 वोल्ट, और इसका जो माइक्रोफैराड है वो भी कम होगा। अब मैं एक दूसरा कैपेसिटर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास दूसरा कैपेसिटर आया, इसकी साइज़ बढ़ गई तो कैपेसिटर का जो स्टोर करने की क्षमता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि जितना इसके अंदर चार्जेस स्टोर करते हैं, तो जैसे जैसे कैपेसिटर की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे स्टोर करने की जो चार्जेस स्टोर करने की क्षमता वो भी बढ़ेगा। और प्लस उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो हम बोलते हैं एक माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर देखो 2200 माइक्रोफैराड हो गया, ये 50 वोल्ट पे ही ऑपरेट होगा। और जैसे इसके पहले हमने देखे थे, इसका कितना था, 47 माइक्रोफैराड है और 160 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ पर माइक्रोफैराड कम है। ठीक है, तो ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ बढ़ेगी तो स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को पास करने की एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और हमारे सर्किट में तो ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हमारे सर्किट में दो तरह से यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का दो तरह से यूज़ किया जाता है। पहला होता है फिल्टर के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है कपलिंग के लिए। दो काम कपलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। फिल्टर मतलब क्या होता है कि फिल्टर मतलब कि एक आपका पॉजिटिव के लाइन रहेगा। समझ लो कि यह हम एक सर्किट देख लेते हैं फिल्टर किस तरह से। तो समझ लो कि ये हमारा डायोडिक ब्रिज है, एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं हम लोग। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमने एक डायोड डाला। ठीक है, डायोड लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी एक डायोड लगा दिया हमने। ये डायोड को हम लोग एक शॉर्ट कर दिया और यहाँ से एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर से हम लोग लेके इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये यहाँ पर यूज़ होगा। अभी ये दो जगह यूज होता है। पहले यहाँ पर फिल्टरिंग का काम है, तो फिल्टर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो एसी साइकिल आएगी, जो भी हमारी एसी यहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर हमको डीसी मिलेगी। तो डीसी कैसे मिलती है हमको, इस तरह से मिलती है। इस तरह से हमको डीसी मिलेगी। अभी आप बोल सकते हो तो डीसी, तो हम डीसी की बात करें तो ऐसे एक प्लेन लाइन होनी चाहिए, ऐसे एक लाइन। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से एक पल्सेटिंग आ रहा है, पल्सेटिंग डीसी आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में थोड़े बहुत रिपल है। ये रिपल जो है, इतने रिपल है। ठीक है, यहाँ पर ये रिपल कम हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर एक फील्ड कैपेसिटर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर का काम करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से है, इसके अंदर जो पोलैरिटी है यहाँ पर ये मैटर करता है। तो पोलैरिटी किस तरह से, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है प्लस साइड में आपको जो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव का साइड है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव की लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और यहाँ पर हम लोग निगेटिव का टर्मिनल देंगे। निगेटिव से कनेक्ट रहेगा और पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आपको कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, एक बैटरी जैसा दिखाया जाता है इसको। ठीक है, इस तरह से बैटरी का थोड़ा छोटा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सेम करते हैं। ठीक है, तो एक साइड होता है हमारा प्लस का, एक साइड होता है हमारा माइनस का। ठीक है,
तो अलग और एक सिंबल होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा और इस तरह से यहाँ पर रहेगा। तो ये इसमें प्लस होता है, ये इसमें माइनस होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अलग अलग सिंबल है। तो इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस। अब ये होगा क्या, जो भी पल्सेस आ रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे, और स्टोर होने के कारण जो ये एक तरह का ये फिल्टर कर दिया, जो भी ये रिपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके एक मतलब हर बार ऐसे डीसी साइकिल आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके स्टोर हो जाएंगे। तो स्टोर होने के बाद आपको जो ये रिपल दिख रहा है वो रिपल अभी नहीं रह जाएंगे। तो आपको इस तरह से बहुत कम रिपल मिलेंगे, छोटे छोटे रिपल मिलेंगे, ठीक है। आप जितने बड़े कैपेसिटर लगाएंगे उतने ही रिपल यहाँ पर कम होते जाएंगे, ठीक है, याद ध्यान रखिए, ठीक है। और भी अगर और भी सपोज कि ये रिपल एकदम ज़ीरो करना है तो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगाया जाता है। रेगुलेटर कुछ इस तरह से, ये इनपुट रहेगा 7805। तो ये इनपुट रहेगा पहला पिन, इसको ग्राउंड किया जाता है, यहाँ से आउटपुट ले जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट कैसा एकदम डीसी मिलता है हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो कैपेसिटर हम समझ लिए कि यहाँ पर एक इस तरह से काम किया जा रहा है फिल्टर का। और दूसरा काम होता है कपलिंग का। कपलिंग कैसा होता है, आपको एक मैं ट्रांजिस्टर का सर्किट बना के दिखाता हूँ। ट्रांजिस्टर सर्किट किस तरह से होता है, एक NPN हम लोग ट्रांजिस्टर लेते हैं। आपको बस मैं उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से कपलिंग किया जाता है और किस तरह से मतलब कपलिंग का कैपेसिटर किस तरह से यूज किया जाएंगे, हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, और फिल्टरिंग के लिए किस तरह से यूज करेंगे। आप देख सकते हैं जो फिल्टरिंग के लिए है, कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम लोग ग्राउंड कर दिए हैं। लेकिन जब कपलिंग के लिए यूज करेंगे तो हम नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से। हमने एक सपोज कि इस तरह से लिया, एक NPN हम ट्रांजिस्टर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक NPN ट्रांजिस्टर ले लिया हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग एक एम्पलीफायर का सर्किट देखते हैं। एम्पलीफायर सर्किट किस तरह से काम करता है, तो उसके अंदर हम कपलिंग कैपेसिटर यूज करेंगे। यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एक और रजिस्टर इससे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना सिग्नल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका आउटपुट लेते हैं कैपेसिटर लगा के, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम आउटपुट लेते हैं। देखो यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है, SC है, ये भी C है, कैपेसिटर है। तो यहाँ पर देखो कोई भी टर्मिनल इसका ग्राउंड नहीं है। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव साइड होगा, ये हमारा यहाँ से हम V आउट लेंगे, ठीक है, V आउट लेंगे। तो आउटपुट जो वोल्टेज है यहाँ पर, अभी समझ लो कि यहाँ पर हमने एक, आपने मोबाइल से आपने ऑडियो सुने होंगे, मोबाइल पे आप मोबाइल का जो ऑडियो का जैक है, आप उसमें एक जो ऑडियो का पिन है जिस किसी एम्पलीफायर का आप लगाते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ी आवाज़ आती है। जैसे ही आपने उसको आप किसी एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हो तो आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देता है ना। तो वो एम्पलीफायर सर्किट इसी तरह से होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर की जगह वहाँ पर IC लगा दिया जाता है, जिसका गेन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से है, यहाँ पर कैपेसिटर का कोई भी टर्मिनल ग्राउंड नहीं किया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए कोई टर्मिनल ग्राउंड नहीं किया। यहाँ पर हम वोल्टेज देते हैं VCC, वोल्टेज जो भी हो सकता है, 12 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट से लेके 12, 15, 20 जो भी वोल्टेज दिया है दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 8 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैपेसिटर, यहाँ पर कोई कैपेसिटर, कोई टर्मिनल ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे जब काम किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम कपलिंग कैपेसिटर। इस देखो एक स्टेज से अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी DC है, समझ लो कि यहाँ पर इस तरह से साइकिल आई, ठीक है, ये एम्पलीफायर सर्किट है, इस तरह साइकिल आई। ये तो कैपेसिटर AC साइकिल को पास कर देगा। कैपेसिटर का एक बहुत ही मेजर काम है, फिल्टरिंग के अलावा सिग्नल को पास करने का काम करता है, ठीक है, सिग्नल को पास करने का काम करता है। तो जो भी आपके सिग्नल रहेंगे, अल्टरनेट सिग्नल, AC साइकिल को हमेशा ये पास करता है और DC को हमेशा ये ब्लॉक कर देता है। इतना ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, कैपेसिटर के खास करके कपलिंग के लिए। कपलिंग जब यूज किया जाता तब, तो जो इस स्टेज का DC है वो इस स्टेज में नहीं आ पाएगा, ठीक है।
जो डीसी है वो इधर नहीं आ पाएगा और सिर्फ एसी साइकिल मतलब इस तरह का साइकिल हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर ये डीसी है 8 वोल्ट हमने दिए हैं, वो डीसी यूज़ करके ये ट्रांजिस्टर तो ऑन होगा और ये जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा। बाद में यहाँ से हम यही एसी सिग्नल यहाँ से आउट कर लेंगे। मतलब हुआ क्या कि इसका डीसी ना इधर आ पाया और इसका डीसी ना इधर आ पाया, तो आया क्या, सिर्फ सिग्नल आया। ठीक है, तो जिसका इसका सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किस तरह से होता है। थोड़ा एकदम बेसिक्स पे जाते हैं हम लोग अच्छे से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिक एकदम डिटेल में जाते हैं, इंजीनियरिंग लेवल के लिए, इंजीनियरिंग के जो लेवल के सिखाते हैं उस पर जाते हैं। तो इसका जो एक तरह का इसमें हम गेन करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, बीटा या अल्फा से। तो सपोज़ कि एक आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि हमने 2 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, सपोज हमने ये हमारा करंट इधर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम IB, और इधर से जो करंट आता है इसको बोलते हैं हम IC। ठीक है, जो भी करंट इधर का IC करंट। ठीक है, अब होता क्या है, IC इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है, IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB। ठीक है, समझ लो कि हमने जो IB जो करंट है, ये करंट हमने समझ लो कि 2 वोल्ट का दिया इसको। ठीक है, अगर सपोज कि इसका जो ओवरऑल गेन है वो समझ लो 4 है, 4 गेन, जो इसका गेन हमेशा इसका यूनिट नहीं होता, गेन इसमें आता है। ठीक है, तो इसका समझ लो कि गेन जो है वो 4 है। ठीक है, और मेरा IB कितना था, 2 वोल्ट, तो IC मेरा कितना हो जाएगा, IC मेरा कितना हो जाएगा 4 × 2, IC इज इक्वल टू हमारा होगा 8। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, अभी ये 8 हो गया, मतलब कि हमने क्या हुआ, हमने सिग्नल तो दिया 2 वोल्ट का। ठीक है, लेकिन हमको मिला कितना, हमको ये समझ 2 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट है, अभी हमको मिला कितना, 8 मतलब इस तरह से। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से सिग्नल हमको मिल गए। तो मतलब कि ये एम्पलीफाई हो गया, जो हमारा सिग्नल था उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। ठीक है, अभी समझ लो कि आपका जो साउंड था वो समझ लो कि 2 मीटर की या 3 मीटर के डिस्टेंस पे सुनाई दे रहा था, या ठीक है सुनाई दे रहा था, तो अभी वो कितना सुनाई देगा, उसका 4 गुना। ठीक है, उसके समझ लो 10-15 मिनट में आपको सुनाई देना शुरू कर देगा। तो ये हो गया एक एम्पलीफायर का सर्किट, और कपलिंग के लिए इस तरह से हम कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं किस तरह से। तो अब हम कैपेसिटर को लगाए कैसे, सबसे बड़ी बात है कैपेसिटर को लगाए कैसे। तो कैपेसिटर क्या है, तो आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दो, एक तो फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, तो हमने देखा क्या, एक होता है फिल्टर और दूसरा होता है कपलिंग। ठीक है, तो 2 रूप से हमने यूज किया इसको। अभी हम देखते हैं फिल्टर और कपलिंग में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, फिल्टर के जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो इसको हमको टर्मिनल को ध्यान से मेंशन करना पड़ता है कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। इसके अंदर ही मेंशन करता है, लेकिन कुछ मैटर नहीं, इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपको सर्किट में आपको दिया है कि इस तरह से लगाओ तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, कपलिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जब बड़े बड़े कपलिंग जहाँ पर हाई वोल्टेज कपलिंग किया जाता है तो वहाँ पर ज़रूर ही आपको सेम ऐसा लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह फिल्टरिंग क्या होता है, अगर समझ लो कि आपको यहाँ पर कि आपको क्या दिया है, यहाँ पर समझ लो कि 10 माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर दिया है। ठीक है, और आपको समझ लो कि नहीं, ऐसा 4.7 ओम्स का दिया है, 4.7 माइक्रोफैराड, 4.7 माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर दिया है। कितना वोल्ट हो गया, 250 वोल्ट। ठीक है, और 250 वोल्ट इसका वोल्टेज दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो आप यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं और 250 वोल्ट का लगा सकते हैं। वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते, कम नहीं करो, ज़्यादा ही कर दो चलेगा। आप 450 वोल्ट भी लगा दो चलेगा, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन कपलिंग के लिए आपको सेम वैल्यू का ही लगाना पड़ेगा। जहाँ पर 4.7 लगा है वहाँ पर आपको 4.7 ही लगाना है और 250 वोल्ट। कपलिंग में आपको कैपेसिटर के वैल्यू को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे ही लगाना है। लेकिन आपको अगर फिल्टरिंग के लिए लगा है तो आप उसके वैल्यू में हेर फेर कर सकते हैं माइक्रोफैराड में, नॉट वोल्टेज। आप कम ना करो, नहीं तो कम करेगा तो बार बार ख़राब होता रहेगा। ठीक है,
अभी और हम देखते हैं कि इस तरह सर्किट में कैसे हम पहचाने कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा होता है। ठीक है, अब हमने एक बात देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव टर्म दो होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सिरामिक की बात करेंगे, सिरामिक के अंदर ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे नहीं होते। ठीक है, उसके अंदर कोई पोलैरिटीज़ नहीं होती, आप कैसी भी उसको लगा सकते हो। ठीक है, सिरामिक हो या फिल्म कैपेसिटर हो, अब उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव कोई बात नहीं होती। तो इस तरह से उसके अंदर भी ऐसे कैपेसिटर होते हैं, यही सिंबल वही है। इसके अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। इसमें आप ये सिरामिक कैपेसिटर है, अब इसमें आपको कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो आपको देखो इस तरह का जो सिंबल बना है वो हमारा निगेटिव का है, और इधर कोई सिंबल नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव का है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। लेकिन आपको सिरामिक के अंदर या फिल्म कैपेसिटर के अंदर ऐसा कोई भी आपको सिंबल देखने को नहीं मिलेगा कि जो इंडिकेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव, सेपरेट डाइपोल। ठीक है, तो हमारा दो पोल होते हैं, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा कुछ इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दिया है तो आपको पोलैरिटी तो आपको सेम ही लगाना पड़ेगा। आप उल्टा लगाओगे तो कैपेसिटर बार बार उड़ जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा या फूक जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से कैसा है, ये देखो फूगा हुआ कैपेसिटर आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये देखो एकदम प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर भी दिया है। इसके ऊपर इसको मेंशन, ये आपका फिल्म कैपेसिटर है, इसके ऊपर भी ऐसा मेंशन किया है। तो इसका हम रोटेशन देखते हैं, रोटेशन किस तरह से है, कैसे हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेट करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। तो कैपेसिटर में ये हो गया सिरामिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, 3 टाइप के कैपेसिटर हो गए। तो कौन कौन से, एक हो गया फिल्म कैपेसिटर, दूसरा कौन सा हो गया सिरामिक, ठीक है, सिरामिक कैपेसिटर, और थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस तरह से 3 कैपेसिटर हो गए। अभी आपको आगे के बारे में बताता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ये हमेशा आपको जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपको हमेशा माइक्रोफैरड के टर्म में देखने को मिलेगा, माइक्रोफैरड। ठीक है, लेकिन आपको सिरामिक और जो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं और फिल्म कैपेसिटर आपको हमेशा पिकोफैरड के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसके वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ते हैं, पिकोफैरड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके वैल्यू हम लोग अभी देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और एक थर्ड और कैपेसिटर होता है जो आपको भी आजकल तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, एक होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो वो आपको कभी देखने को मिलेंगे नहीं अभी, क्योंकि पहले रेडियो आते थे, आप उसके गैंग उसमें होता था जिसके आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते थे, घुमा के आपके साइड में एक घुमाने का नॉब दिया होता था जिससे आप घुमा के उसकी आप चैनल को सेलेक्ट करते थे या फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करते थे। जो घूमता था इनसाइड, जो अंदर की तरफ वो सर्किट में लगा रहता था, उसको हम बोलते थे क्या, वेरिएबल कैपेसिटर, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी चेंज करते थे उससे। ठीक है, उस कैपेसिटर का यूज करके वो एक बड़ा सा होता था। ठीक है, आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा वो कैपेसिटर। आगे के वीडियो हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, आपको कुछ कमेंट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।